नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू दुबे। मैं अपना चैनल मेरा जीवन मेरा अनुभव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परिखियहि चारी। वे ये लिखते हैं कि मनुष्य की जब स्थिति कठिन हो, यानी मनुष्य पे कोई यदि विपत्ति आती है तो मनुष्य के अंदर धैर्य कितना है उसका पता चलता है। मनुष्य कितना धैर्यवान है, वो कितना धैर्य से काम कर रहा है। ये मनुष्य की बुरी स्थिति में या विपत्ति में ही मनुष्य की धैर्यता का पता चलता है। धैर्य की परीक्षा होती है कि वो धैर्य का सहारा लेके, धैर्य का साथ लेके वो किस तरह का निर्णय ले रहा है। धैर्य ऐसा चीज़ है जो मनुष्य के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और धैर्य मनुष्य के मान सम्मान बढ़ाने में बहुत सहयोग देता है। धैर्य की वजह से मनुष्य समाज में मान सम्मान की शिखर तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए हर मनुष्य को चाहे स्थिति कैसी भी हो, धैर्य को बनाए रखना चाहिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है। दूसरा वो लिखते हैं धर्म। धर्म का अर्थ वो कर्तव्य से लिखते हैं कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। वे लिखते हैं कि जब मनुष्य पे कोई विपत्ति आती है तो वो धर्म का कितना साथ देता है, वो धर्म पे कितना दृढ़ विश्वास रखता है, वो अपने धर्म पे कितना खड़ा रहता है। कहीं वो उलझन में आके, परेशान होके, हताश होके कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा ले रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, जो उसके लिए गलत है, जो कि समाज के नज़रिए से भी गलत है। कहीं वो ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो कि सही नहीं है। तो मनुष्य की धर्म की भी परीक्षा मनुष्य की विपत्ति में ही लगता है कि मनुष्य कितना धर्मशील है। तीसरी है मित्रता। हमारे मित्र कितने हमारे सहयोगी हैं, ये भी हमारी बुरी परिस्थितियों में जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तभी पता चलता है कि हमारे मित्र हमें कितना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, कितने सहयोगी हैं। तो हमारी स्थिति विपरीत होने पे ही हमारे मित्रों की भी पहचान होती है। तो वो यही लिखते हैं कि मित्र की भी परीक्षा हमारे बुरी परिस्थिति में ही लगती है। चौथी है नारी। नारी यानी कि पत्नी। एक पत्नी अपने पति का कितना साथ दे रही है, वो अपने पति की सुख दुख में कितना सहयोगी है। ये मनुष्य की जब स्थिति विपरीत हो तभी पता चलता है। एक पत्नी का भी कर्तव्य, पत्नी की परीक्षा होती है उस समय कि वो अपने पति की कितना साथ दे रही है। तो इसीलिए हर पत्नी को अपने पति के सुख दुख में सहयोगी बन के रहना चाहिए। एक पति के प्रति एक पत्नी को समर्पण भाव रखना चाहिए, उसके हर सुख दुख में साथ देना चाहिए। अरण्य कांड में जब श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण जी जब माता अनुसुईया के कुटिया में जाते हैं, तब माता अनुसुईया माता सीता को पतिव्रता के कुछ सीख देती हैं। वे कहती हैं कि माता पिता भाई बंधु ये सब ध्यान देने योग्य है, लेकिन इनकी भी कोई मर्यादा है, इनकी भी एक सीमा है। लेकिन एक पति है जो कि एक पत्नी को चाहिए कि वो हर समय पति का साथ दे, हर पल हर क्षण उसके साथ रहे, उसकी सहयोगी बन के रहे, उसके सुख दुख में साथ दे, उसे हिम्मत दे। तो रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। रामायण का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 5 दोहे भी आप अवश्य पढ़ें। रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण में हर समस्या का समाधान है जो हमारे जीवन की बुरी से बुरी परिस्थितियों में हमें बाहर निकलने की रास्ता दिखाती है। इसीलिए हमें रामायण अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसमें हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। तो मैं यही कहते हुए अपने वीडियो का अंत करती हूँ कि आप रामायण अवश्य पढ़ें। रामायण का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जब आपका समय हो। सुबह, शाम, दोपहर, रात, शाम, हाथ पैर धो के भगवान का स्मरण करके, ध्यान करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। रामायण से हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप रामायण अवश्य पढ़ें। इतना कहते हुए अपने वीडियो का अंत करती हूँ। थैंक यू।